जब अश्क बहाते रहते थे, ज़ैनब से दुख देखे न गए। एक रोज तड़प कर पूछा, सज्जाद तू कब तक रोएगा। उस वक्त मेरे मौला ने कहा, अम्मा है अपने सहारों पर, सुगरा के सहारों पर क्यों न रोए सज्जाद, क्यों न रोए सज्जाद, क्यों न रोए सज्जाद। ऐ मेरी पुपी इंसाफ तो कर, ऐ मेरी पुपी इंसाफ तो कर। नेज़े पे जो देखे बाप का सर, ओ साथ सफर में वो जिसने चीरा था अली अकबर का जिगर। दुल्हों की सजा मिलती हो जहां, बच्चों को अश्क बहाने पर क्यों न रोए सज्जाद। नेज़े से गिरा अब्बास का सर, मैं देख चुका हूँ वो मंजर। दरबार में मैं क्यों मर न गया, जब नाम तुम्हारा ले लेकर कहता था, लई ज़ैनब है कहाँ, ले आओ उसे पर बेचादर। क्यों न रोए सज्जाद। सब कत्ल हुए मैं जिंदा हूँ, बीमार सही लड़ सकता हूँ। शर्मिंदा हूँ मैं असगर से, वो तीर सितम से लड़ तो गया। वो तीर मेरे क्यों कर न लगा, जिस तीर से घायल था असगर। क्यों न रोए सज्जाद। सर तश्त में था बाबा का रखा, और तख्त पे कातिल बैठा था। सर तश्त में था बाबा का रखा, और तख्त पे कातिल बैठा था। दंदान मुबारक पर उनके खुश हो के छड़ी वो मारता था। अफसोस मैं उस वक्त मर क्यों न गया, अब तक है उसी से दर्द जिगर। क्यों न रोए सज्जाद। नेज़े से गिरा अब्बास का सर, मैं देख चुका हूँ वो मंजर। दरबार में मैं क्यों मर न गया, जब नाम तुम्हारा ले लेकर कहता था, लई ज़ैनब है कहाँ,
जाओ यहाँ पर बेचादर, क्यों न रोए सज्जाद, क्यों न रोए सज्जाद, क्यों न रोए सज्जाद। बड़ा ताजीर ज़बूर मुंतकी में करबला बाबा जी बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. और सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर तेरा फैमिली, सुमार फैमिली, हाजी फैमिली, मौलू फैमिली, हाजी फैमिली, हाजी फैमिली और तमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह मुज़फ़्फ़र फातिहा। बिस्मिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीयुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल आलमीन वल मुशरफैन जद्दुल हसन वल हुसैन अल मक्कील मदनील तरशील हाशिमी मौलाना सय्यदना अबुल कासिम मुहम्मद। اللهم صل على محمد وآل محمد. लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिज़ ज़ुल्म इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहु साजिदीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। اللهم صل على محمد وآل محمد. एक और सलवात पढ़े बाबा जी मोहम्मद वाले। اللهم صل على محمد وآل محمद. आज की मुनासिबत चूँकि आज की शब शहादत है, उन्होंने ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलाम। اللهم صل على محمद وآल محमद. तो मैं समझता हूँ कि कोई मौजू अलग से लाने की जरूरत नहीं है और ये सबसे बड़ा टॉपिक है। इसलिए कुरान मजीद का 38 चैप्टर उसकी आयत करीमा का मैंने इंतखाब किया। बहुत ही मुख्तसर सी आयत है, लेकिन इंशाअल्लाह एक तारीखी मजलिस होगी आपके तवस्सुस से, चूँकि दुनिया भर में लोग इंशाअल्लाह ये मजलिस जो है सुन रहे हैं आपके वसीले से। लिहाजा इस मजलिस का उन्वान मैंने रखा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के खुसूसियात, और इंशाअल्लाह एक नई चीज आपकी खिदमत में पेश करूंगा आप ही की दुआओं के जरिए से। एक सलवात पढ़े बाबा से बोला मोहम्मद हाजिर सुनने के लिए इंशाअल्लाह। कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है फ़इज़ा सव्वैतुहु, जब मैं इसे पुतले को संवार लूं,
वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, और इसके अंदर वो रूह डाल दूं जिसका ताल्लुक मुझसे है, मिन से है। मिन को वो समझेगा जिसको हदीस रसूल याद हो, हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अलियु मिन्नी व अना मिन हो, हसनु मिन्नी व अना मिन हो। ठीक है ना? तो मिन्नियत तो समझ में आ गई ना। वो रूह डाल दूं जिसका ताल्लुक मुझसे है, कोई और रूह नहीं, वो रूह जिसका कांटेक्ट मुझसे है। फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो तुम सारे के सारे फरिश्ते, कितने फरिश्ते थे क्वेश्चन कर लूं? 1000, 100,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, कितने? कोई तादाद नहीं। दुनिया के, जमीन और आसमान के, यूनिवर्स के, कायनात के सारे फरिश्तों को अल्लाह हुक्म दे रहा है। फ़क़ऊ अम्र का सीगा है। अम्र किस पर दलालत करता है? वाजिब होने पर। यानी सारे फरिश्ते मासूम हैं, और उन सब मासूम फरिश्तों को अल्लाह हुक्म दे रहा है कि जो पुतला मैंने संवारा है, इसके अंदर जैसे ही रूह डालूं तुम सब के सब सजदा करो। उसके लिए कह रहा है सजदा करने के लिए जिसने अभी तक खुद कोई सजदा नहीं किया। बहुत तवज्जो करें जरा सा। उसको कह रहा है जिसने खुद अभी कोई सजदा नहीं किया, कोई एक रकत नमाज नहीं पढ़ी, कोई एक पारा नहीं पढ़ा, कोई कुरान की तिलावत नहीं की, कोई हज नहीं किया, कोई रोजा नहीं रखा, कोई ज़कात नहीं दी, कुछ नहीं किया ना। जनाबे आदम ने अभी तक कुछ नहीं किया, मगर सारे फरिश्तों को अल्लाह हुक्म दे रहा है क्या करना? सजदा करो। अच्छा, जब सजदा करें सबके सब फरिश्ते तो क्या बनते हैं वो? उनका लक़ब क्या है? फ़क़ऊ लहू साजिदीन। हर फरिश्ता सजदा कर रहा है तो वो बना साजिद। सारे फरिश्तों ने मिलकर सजदा किया तो बने साजिदीन। मजलिस सुनने आयो, मजलिस सुनने आयो, माशाअल्लाह, मौलाइयों का मजमा। सारे फरिश्तों ने जब सजदा किया आदम के सामने तो सब बने साजिदीन। सुभान अल्लाह। सारे फरिश्ते कहलाए साजिदीन, मगर सारे फरिश्ते मिलकर सैयदुस साजिदीन न बन सके। अब अगर जनाबे मेरा चौथा इमाम और आपका चौथा इमाम, और वो भी अली, एक वो अली था जो काबे में आया, एक अली ये है, तवज्जो फरमा रहे हैं, ये अली अगर सामने आ जाए और सारे फरिश्ते कतार में हो, क्यू में हो, सफ में हो, तो सारे फरिश्ते पुकार के कहेंगे हम साजिद हैं मगर सैयद और सरदार मेरे मौला आप हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं। ये तो लक़ब हुआ पहली खुसूसियत मेरे मौला सज्जाद की, सैयदुस साजिदीन। दूसरी खुसूसियत मेरे मौला सज्जाद की कुरान से हवाला दे रहा हूं इंशाअल्लाह आपको। कुरान मजीद की एक आयत है, सारे के सारे अंबिया को वजअलनाहुम अइम्मतन, पूरे के पूरे अंबिया को अल्लाह डिस्क्राइब कर रहा है, उनकी खुसूसियात को पेश कर रहा है, उनके फजाइल और मरातिब पेश कर रहा है, उनकी पहचान करवा रहा है, और उसके बाद ये बता रहा है कि वकानू लना आबिदीन। ये जो अंबिया है ना, सारे के सारे नबी जो मैंने हादी बनाकर भेजे हैं, ये सब के सब क्या है? कानू लना आबिदीन, ये हमारे इबादत गुजार बंदे हैं। कुरान है ये हमारे इबादत गुजार बंदे हैं। यानी आदम से लेके खातम तक कितने हुए? 1,24,000 अंबिया, 313 रसूल, सारे के सारे हादी, सारे के सारे रसूल, सारे के सारे नबी, सारे के सारे मासूम, सारे के सारे साहिब शरीयत, सबके सब साहिब किताब होकर भी क्या बनते हैं? आबिदीन। बहुत तवज्जो करें, कसम खुदा की जो खुसूसियत मैं पेश कर रहा हूं, सारे नबी एक तरफ मुझे माफ फरमाएंगे, मगर चूंकि फजीलतों कमालात में मैं इस वक्त चौथे इमाम की बोल रहा हूं, तो सारे अंबिया से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। आदम अपनी जगह सिफतुल्लाह है, नूह अपनी जगह नजीउल्लाह है, इब्राहिम अपनी जगह खलीलुल्लाह है, इस्माइल अपनी जगह ज़बीहुल्लाह है, ईसा अपनी जगह रूहुल्लाह है, सब के सब अपने मर्तबा साहिब मरातिब है, मगर हर जगह पर हर नबी अपने मकाम पर आबिद है। तवज्जो करेंगे, हर नबी अपने मकाम पर आबिद है। सब मिलकर आबिदीन तो बनते हैं मगर कोई ज़ैनुल आबिदीन नहीं बनता। अब अगर आप सब का तर्जुमा करें और लाइन में लगाएं, जनाब आदम सफीउल्लाह से लेकर सबके सब मौजूद हों, और उधर से खरामा खरामा मेरा और आपका चौथा इमाम चला है, क्या कहिएगा आप? ये सब के सब आबिदीन है। सुभान अल्लाह, क्या मर्तबा दिया है, किसी को इससे पहले ना मिला। बहुत ही माजरत के साथ कायनात का मुश्किल कुशा मौलूद काबा, सारी फजीलतें अपने मकाम पर, मगर खुद मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब को, इमाम सज्जाद के दादा,
उनको नहीं मिला ये मर्तबा जो मर्तबा इमाम सज्जाद को मिला। सब के सब, ना इमामों में कोई, ना नबी में कोई, ना वली में कोई, सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका चौथा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। देखिए, सैयदुल आबिदीन नहीं कहा है, ज़ैनुल आबिदीन कहा है। पढ़े लिखे अफराद का मजमा, थोड़ा सा इशारा काफी है, चूंकि बहुत ही मुख्तसर मुझे मजलिस पढ़ना है। ज़ैनुल आबिदीन कहा है, सैयदुल आबिदीन नहीं कहा है। क्यों? इसलिए कि मर्तबे में, फजीलत में, कमालात में जहां आबा और अजदाद की फजीलतें मौजूद है, इसलिए सैयदुल आबिदीन नहीं कहा है, ज़ैनुल आबिदीन रखा है, ताकि रुतबा उनका भी बाकी रहे, रुतबा इनका भी रहे। सलवात पढ़ते मिलके मोहम्मद क्या खुसूसियत हो गई? दो, ठीक है, सैयदुल साजिदीन और ज़ैनुल आबिदीन। अब लफ्ज है, लफ्ज तीसरे मंजिल पर जो आपने समाप्त किया, लेकिन अलग खुसूसियत है, लफ्ज है आबिद। आबिद खुसूसियत है, क्यों मैं अर्ज कर रहा हूं? हर नबी अपने मकाम पर आबिद है, हर इमाम अपने मकाम पर आबिद है। देखिए, ये मिंबर गदीरी मिंबर है, मैं इसको जायज नहीं समझता सिवाय फजाइल और मसाइब अहले बैत के। इधर उधर की बातों का मैं कायल नहीं हूं। क्यों? इसलिए कि खुद हदीस पैगंबर है कि सारे दरख्त अगर कलम बन जाएं, सारे दरिया अगर रोशनाई बन जाएं, सारे जिन्नात और इंस लिखने लगे, तो फजाइल अली इब्न अबी तालिब का एहसा नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। मुझे तो ताज्जुब होता है मिंबर पे बैठने वालों को कि फजाइल नजर नहीं आते। पूरा पूरा अशरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पर मौजूद है। तवज्जो फरमाइए, क्या सुनिएगा? लफ्ज़ आबिद, लफ्ज़ आबिद, हर नबी अपने मकाम पर आबिद है, जैसे मैंने कुरान से साबित किया, वकान कानू लना आबिदीन। हर नबी को हम क्या कहेंगे? आबिद। सिंगल एतबार से हर नबी आबिद है। लेकिन लफ्ज़ आबिद का मैं क्या करूं? जैसे बाबुल हवाइज अबुल फजील अब्बास से पहले मौला अली को रसूल ने अलमबरदार बनाया, मगर अलमबरदार कहते ही और अलम का फरेरा देखते ही जहन में कोई और नहीं आता, गाजी अब्बास आता है खाली। मेरे साथ है ना? अलम देखते ही जिस घर पे अलम नजर आए, जहां जहां नजर आए, खुदा उन घरों को आबाद रखे जिनके घरों में अलम है और अलम की इज्जत और हुर्मत जानते हैं। जहां जहां अलम नजर आता है, अलमबरदार रसूल ने अली को बनाया था, मगर आज सिर्फ और सिर्फ अलम अबुल फजील अब्बास के नाम से है। इसी तरह जैसे अबुल फजील अब्बास बाबुल हवाइज के नाम से अलम मंसूब हो गया, वैसे ही आबिद हर नबी तो है, मगर आज जब आप कहेंगे कालल आबिद, आबिद ने कहा, तो किसी नबी की तरफ जहन नहीं जाता। मैं कुछ कह रहा हूं, किसी और इमाम की तरफ नहीं जाता। कालल आबिद कहा तो ज़ैनुल आबिदीन मुराद होता है। एक सलवात पढ़ते मिलके मोहम्मद ये एक खुसूसियत आबिद की सिर्फ और सिर्फ चौथे इमाम से। अब एक और खुसूसियत मुलाजा फरमा लें जो सिर्फ चौथे इमाम से है। आपका एक लक़ब है मशहूर और मारूफ, चूंकि हर लक़ब एक मजलिस चाहता है। मैं तो सिर्फ शॉर्ट में गुजर रहा हूं तबहीदी मंजिल में, और इंशाअल्लाह ये समंदर को पूजे में समेट रहा हूं। इसे बार बार तौफीक हो तो सुनिएगा। आदमे आले मोहम्मद, चौथे इमाम का लक़ब क्या है? आदमे आले मोहम्मद। क्या मतलब है? आदम से अगर आदम ना होते तो आदमियत ना होती। चौथे इमाम का लक़ब क्या है? आदमे आले मोहम्मद। यानी अगर चौथे इमाम का वजूद ना होता तो करबला के बाद नस्ल इमामत ना चलती। मैं कुछ कह रहा हूं, चूंकि दुश्मन ने खात्मा कर दिया था और चौथे इमाम को अल्लाह ने ऐसी बका दी और उनके जरिए से पूरी कायनात में नस्ल सादात बाकी है। लिहाजा ये क्या हुए? आदमे आले मोहम्मद। एक सलवात पढ़े बाबा जब बोले मोहम्मद आले। एक और लक़ब है नूह अहले बैत। नूह अहले बैत, कश्ती अहले बैत का लक़ब नहीं रखा, सफीना नहीं रखा, होना चाहिए था सफीना। नूह अहले बैत क्यों? इसलिए कि जनाब नूह के जमाने में जब आपकी बद्दुआ से तूफान आ गया था और सब खत्म हो गए, उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ है ना, जो भी है, तो आदम सानी जनाब नूह कहलाए। अब ये नूह अहले बैत यानी अहले बैत में एक ऐसा नूह है कि जिसके जरिए से सिलसिला चला कहां? इमामत तक करबला के बाद। ये हुए नूह अहले बैत। एक कितनी खुसूसियत हो गई?
5 हो गई। छठी खुसूसियत, एक साथ सलवात पढ़े आवाज़ बुलंद मोहम्मद आले मोहम्मद। ज़बूर आले मोहम्मद, मैं वजाहत नहीं करूंगा आज, सिर्फ ज़बूर आले मोहम्मद चौथे इमाम का लक़ब है, किसी और का नहीं है। एक और है इंजील अहले बैत। इंजील अहले बैत तो सिर्फ और सिर्फ कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है, इसके अलावा कोई और नहीं है। देखिए ये इशारे हैं, इसको वजाहत में समझिएगा लफ्जों को। बाइबल को लोग सामने लाते हैं, बाइबल का वजूद जनाबे ईसा के 100 साल के बाद 4 हिस्सों में लिखा गया। अब उसे आप कैसे साबित करेंगे? जो जनाबे ईसा रूहुल्लाह पर नाजिल हुई वो तो है ही नहीं। तो कुछ कह रहा हूं, कहां कुरान से तकाबुल करेंगे? 100 साल के बाद 4 हिस्सों में लिखा गया, और जिनमें से 4 किस्में, जिसमें लूका, यूहन्ना वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें हैं, तो उसका कोई तकाबुल नहीं कर सकते। तो आज अगर कोई इंजील अहले बैत कहलाता है कायनात में, तो वो कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। हमारी जाने कुर्बान। सुनिए आप, इब्राहिम इब्न अदहम उस तरफ का है, अपनी तरफ का नहीं अर्ज कर रहा हूं, और बहुत बड़ा चीफ मिनिस्टर था दुश्मन की तरफ से। वो कहता है कि मैं काफिला सरदार था, तमाम हाजी जो है मेरे हवाले थे, और मेरा कोई स्टैंडर्ड था, मेरा कोई मनसब था। ठीक है ना, जब आदमी को कोई ओहदा मिलता है तो क्या होता है? बगले फूल जाती है ना, सीना चौड़ा करके निकलता। तो जाहिर है वो तमाम हाजियों का सरदार, काजी, चीफ बना हुआ। जब वो चलने लगा तो उसने गौर से देखा कि एक मुश्किल से 5 साल, तकरीबन 5 साल बच्चा एहराम पहने हुए चल रहा है, और वो भी पैदल, जिसे आज हम कहते हैं 11 नंबर की सवारी से। कह लेंगे मियाँ गाड़ी कहाँ है? कार है? कह ले भैया हम तो बेकार है, हम तो 2 पांव से चल रहे हैं। ठीक है, मेरे जैसे होंगे कुछ लोग हो। तो देखा कि 5 साल का बच्चा एहराम बांधे हुए चल रहा है। इब्राहिम इब्न अदहम जो है पीछे पीछे चला, और चलने के बाद एक मर्तबा कहा कि मैं क्या सवाल कर सकता हूं आपसे? आपकी ये उम्र मुबारक कुल 4-5 साल की, और आप एहराम बांधे हुए हैं, अभी तो अल्लाह ने आपके ऊपर हज भी वाजिब नहीं करार दिया, ये क्या है? मालूम है जवाब क्या दिया? इब्राहिम कहता है कि उस बच्चे ने मुझे जवाब दिया जिससे मैं बिल्कुल दम बखुद होकर रह गया। कहा कि मैंने अपनी माँ को देखा है कि जब वो आग रोशन करती है तो बड़ी लकड़ियां नहीं जलाती, पहले छोटी छोटी लकड़ियां में आग लगती है। मैं छोटा जरूर हूं, ना मुझ पे हज वाजिब है ना कुछ है, लेकिन बात की तो कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मैं बैतुल्लाह की जियारत करने जा रहा हूँ। क्या मना है? सलवात तो बड़े मिलके मोहम्मद आले इब्राहिम कहता है कि मुझे एक वलवला पैदा हुआ, एक शौक पैदा हुआ कि मैं इतना बड़ा, मगर एक बच्चे ने मुझे लाजवाब कर दिया, तो मैंने कहा कुछ और पूछता हूँ। ये बताइए, आप सफर में जा रहे हैं मगर आपके पास कोई ज़ादिरा तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपने फरमाया, बच्चे ने पता क्या जवाब दिया? ज़ादी तक़वाया, मेरा ज़ादिरा मेरा तक़वा है। सुभान अल्लाह। क्या कोई सवारी नहीं दिखाई दे रही? आप पैदल चले जा रहे हैं? तो कहा कि मेरी सवारी रिजलाया, ये दोनों पैर है मेरी सवारी, क्योंकि अल्लाह ने मेरे पाँव में कुव्वत दी है, मैं अपने पाँव से चल के शुक्र खुदा करता हूँ। सुभान अल्लाह। अब एक मरतबा इब्राहिम के बहुत सारे सवाल आते हैं, मैं नहीं छेड़ रहा हूँ इस वाक़े को, इंशाल्लाह कभी आएगा। इब्राहिम कहता है कि अच्छा ये बताइए, आप चल रहे, लंबा सफर है, तो पहली बात तो ये बताइए कि आप पहुंच भी जाएंगे? तो बच्चा कहता है कि अल्लाह कमाल की बात कर रहे हो, आप 90-95 साल की उम्र हो गई आपको यही तजुर्बा नहीं है। पहली बात तो ये कि कुरान ये कहता है कि अस्सय्यु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह। भाई ये मैसेज निकलता है कि आप अपनी तरफ से कस्द करें, कस्द करना मेरा काम है और मंजिल तक पहुंचाना उसका काम है। मैं अपना काम कर रहा हूं, वो अपना काम कर रहा है, तो करें। और कस्द अगर आप समझ गए हो, कस्द के मानी इरादे के हैं और इरादे के मानी हज के हैं। यानी छोटे से बच्चे ने बता दिया कि कस्द के मानी क्या है, हज के हैं। उसके बाद इब्राहिम कहता है कि अच्छा एक बात तो बताएं, आप रास्ते में चले जा रहे हैं, भूख का प्यास का मसला है, तो खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है आपके पास। तो एक बच्चा मुस्कुराया, मुस्कुराने के बाद कहा कि इतने बड़े हो गए आप, इतने बुजुर्ग हैं, इतनी सी बात नहीं समझते। अच्छा लगता है? क्या अक्लमंदी की बात है कि किसी के घर जाएं आप मेहमान बनकर और खाना भी खुद लेके जाएं? मुझे वो मेहमान बुला रहा है तो खाने का इंतजाम तो वो करेगा ना कि मैं करूं। अगर मैं खुद लेके चल रहा हूं तो उसकी तौहीन कर रहा हूं मैं। सुभान अल्लाह। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद आले मोहम्मद। ये 5 साल की उम्र मुबारक में देखें आप ना, ये है वो अली, वो है पहला अली, और एक ये अली।
अभी लोगों को एक अली के फजाइल बर्दाश्त नहीं हुए, हम इसलिए पढ़ रहे हैं फजाइल इमाम सज्जाद मिंबर रसूल से कि ये ना समझे कि सिर्फ अली इब्न अबी तालिब के फजाइल जानते हैं। हमारे यहाँ हर अली वही अली इब्न अबी तालिब की तरफ है। असल बात पढ़े बाबा के बुलंद मोहम्मद उमवी हाकिम था, ठीक है ना, ताहूत उमवी हाकिम था। बस खत्म किया मैंने ज़हमत को। और उसके जमाने में काबे की दीवारें जो है मखदूश हो गई। कुछ हज़रात जो बुजुर्ग है वो इधर आ जाए, अभी थोड़ा सा इधर आ जाए, थोड़ा सा इधर आ जाए, जगह है मशहूर माशाल्लाह। एक सलवात पढ़े बाबा से बोला मोहम्मद। उसके जमाने में काबे की दीवारें जो है वो क्या हो गई, मखदूश हो गई। और आलम यह हुआ कि उस काबे को, तवज्जो करें मेरी तरफ, बहुत कम वक्त है, काबे की तामीर करने की जरूरत पड़ी, ठीक है ना, उसे दोबारा तरीके से उसे तामीर किया जाए काबे को। अब जाहिर है जमाना जो है जिसके हाथ में ताकत होती है वो अपने एतबार से इस्तेमाल करता है। जब दीवारें जो है खराब हो गई और उसको तामीर करने की दोबारा बात आई तो हजर अस्वद वगैरह के मंसूब करने की बात आई कि हजर अस्वद जो है वो रखा जाए। तो अब जब हजर अस्वद को जो है रखने के लिए या उठाने के लिए वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि अजदहा मौजूद है वहां। अब जो भी पहलवान बन के अपने कबीले का सरदार बन के वहां पर जाता है और अजदहा मुंह फाड़ के सामने आता है और ये अपने खानदाने बुजुर्गों की तरह भागते हुए नजर आते हैं, है ना, कोई दिखता ही नहीं। जब टाइम पे टाइम गुजर गया तो लोगों से पूछा गया क्या करें, अजदहा इतना बड़ा है मौजूद है, जब जाते हैं वहां पर तो टच ही नहीं करने देता, करीब नहीं जाते, अपनी जान प्यारी है सबको। तो किसी ने कहा अगर आले मोहम्मद में से कोई हो, उधर से कोई हो जो उधर से आया है। अब समझ में आ गया मसला, इसलिए जरूरत है उधर वाले की, यहाँ वाले काम नहीं आते, उधर वाला काम आता है। कहते अगर कोई हो तो कौन है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सैयदुस साजिदीन मौजूद है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया गया, आप तशरीफ लाए। जैसे ही आप तशरीफ लाए उधर से हाथ बढ़ाया, अजदहा फरार हो गया। भाई बड़े बड़े नहीं टिके, ये अजदहा है। और लोगों को मैं तो समझता हूँ तारीख याद नहीं है, पहले अली के सामने गहवारे में अजदहा आके पछता चुका है, गले अजदर में उंगलियां डालकर चीर कर 2 टुकड़े कर दिया था। तो अजदहा को हिस्ट्री मालूम थी, ये भी अली है वो भी अली था। तो ये है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की जिंदगी, जिसने अपनी जिंदगी में आंसुओं के जरिए से सहीफे कामिला और सहीफे सज्जादिया पूरी कायनात में दे दी। आज लोगों को आप गिफ्ट दें, तोहफा दें इन्हीं की जबानों में। अगर आप इस मुल्क में रहते हैं, क्रिश्चियन कंट्री में, किस्वाहिली में, इंग्लिश में, आप इनको गिफ्ट दें। हमारे किसी भी मासूम और इमाम की कोई ऐसी चीज नहीं है जो छुपाने वाली चीज हो। मंजरे आम पे दें, फिर देखिए आप जरा, अपनी जगह टिक नहीं सकता कोई, आजमा के देखें आप। और दुआ है, बज़ाहिर नाम क्या है, दुआ है, और दुआ में एक जिंदा मौजज़ा है कि अपनी जगह रह नहीं सकता और फिर इस मजहब का मुतवाली हो जाएगा, इस मजहब का मुहिब होकर रह जाएगा। ये है कमाल। और इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन की जहां पूरी जिंदगी है, उस जिंदगी में सबसे बड़ी चीज जो खुसूसियत है वो है राविये करबला। क्या है? करबला की सारी रिवायतें किससे मंसूब है? इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से। चूंकि जितना भी आप जो कुछ सुनते हैं वो गवाह कौन है? इमाम सज्जाद। तो एक खुसूसियत ये भी है, और वो खुसूसियत क्या है कि आप राविये करबला हैं। और इसके अलावा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जो खुसूसियत में अगर कहा जाए तो वो सबसे बड़ी है कि उतने मसायब शायद किसी ने झेले हों जितने मसायब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बर्दाश्त किए। खुदा की पनाह, जहां इतनी मुसीबतें हैं, अब उसको कहां से स्टार्ट किया जाए। आज एक जुमला सुन लें मसायब का, यही जुमला रोने के लिए काफी है। जब जब सुनेंगे आप और जब जब इसे सोचेंगे रोइएगा। मुझसे कहा गया, मैं ये कहा जाए कि चौथे इमाम की मैं शहादत पढ़ूं, कत्लनामा पढ़ूं कि कैसे कत्ल हुए, शहादत। ये बताइए कौन सी शहादत पढ़ूं? मैं हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं। किसी भी मासूम की आप शहादत पढ़ेंगे ना तो शहादत का एक वाकया होगा, लेकिन मैं चौथे इमाम के लिए फिर रिपीट कर रहा हूं जुमला, कौन सी शहादत पढ़ूं जो हर लम्हे में, हर चौराहे के ऊपर शहीद हुआ हो। अगर अब भी मैं वाज़ेह नहीं कर सका अपने बुजुर्गों के लिए या अपने बच्चों के लिए, तो आइए बारहवें इमाम से कांटेक्ट करें, राबता करें, जो
हमारे और आपकी तरह आंसुओं से नहीं रोता इमाम पर्दे गैब में, वो खून के आंसुओं से रोता है। जो खून के आंसू बहाता है उससे पूछते हैं। तो ज़ियारत नाहिया में जहां मेरा 12वां इमाम ये कहता है, क्या कहता है 12वां इमाम? अस्सलामु अलैका, क्या कहता है? अस्सलामु अलैका, सलाम हो उस पर, कतीलिल अबरात। किसे कहा कतीलिल अबरात? अब अब्दुल्लाह हुसैन को, क्या? जिसको रुला रुला कर कत्ल किया। सलाम हो मेरा उस जद्दे मजलूम पर जिसको रुला रुला कर कत्ल किया। मौला हुसैन को इमाम ज़माना ने फरमाया सलाम हो मेरा उस जद्दे मजलूम पर जिसको रुला रुला कर कत्ल किया। फिर सुनेंगे जुमला, दिलों को संभाले। कहते हैं इमाम ज़माना, वब नहीं, और उसके लाल पर सलाम हो। किसके लाल पर सलाम हो? इमाम हुसैन के उस लाल पर सलाम। क्या? कतीलिल मर्रात, जिसको बार बार कत्ल किया गया हो। अरे जब खेमे जले तो सज्जाद कत्ल हुए, जब सैदानियों की चादरें छिली तो सज्जाद कत्ल हुए, जब सकीना के कानों से दोहर जबरन छीन लिए गए तो सज्जाद कत्ल हुए, जब बहन के गालों पर तमाचे मारे गए तो सज्जाद कत्ल हुए। हथकड़ियां हैं, बेड़ियां हैं, अल्लाह अकबर, और बहन छोटी सी फूफी अम्मा के पास से हटाकर अलग नाके के ऊपर बिठा दिया जाता है, रस्सियों से जकड़ दिया जाता है, उसके बाद तेज दौड़ाया जाता है ताकि बच्ची का सीना छिल जाए, जख्मों से बच्ची चूर चूर हो जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बार बार रो रो के ये कहा करते थे कि मुझे मेरी छोटी सी बहन के सवालों ने मार डाला। इतने सारे सवाल, अगर घर में छोटे छोटे बच्चे हो तो तसव्वुर करें, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो कितने सवाल करते हैं, उनका कितना जवाब देना पड़ता है। सैयदा सज्जाद से सवाल करने वाली सिर्फ सकीना थी, बहन भैया से सवाल करती थी, भैया यतीम किसे कहते हैं? अल्लाह अकबर, भैया ये सुबह को फरिश्ते आते, शाम में जो इधर से आते, सुबह में इधर से आते। तो ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी बहन पहली सकीना सुबह को निकलते हैं रोजी लेने के लिए, शाम में जाते हैं अपने घोंसलों में, तो हाथ जोड़ के नन्हे नन्हे पूछती थी भैया इतना बताएं क्या हम कैदियों को भी ये मौका मिलेगा कि हम घर चले जाएंगे? अल्लाह अकबर। एक बार मौका मिला कुछ पानी का तो सैयद सज्जाद पांव फैलाए बैठे, और क्या किया बहन ने? वो पानी लाकर जो पीने के लिए मैसर हुआ था कहीं पर, उसी पानी को उन्हीं बेड़ियों के ऊपर डालना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद बैठी सैयद सज्जाद रोने लगे। फूफी ने पूछा बेटा क्या बात है इस वक्त रोने का? तो अजीब जुमला कहा, मैं कैसे पूरा करूं उस बदले को जहां मेरी बहन छोटी सी, अगर उसे मौका मिला तो मेरे पांव में कांटे लगे हुए थे, एक एक कांटे को मेरी बहन बच्ची ने निकाला, लेकिन जब बहन सकीला के पांव में कांटे लगे तो वो कौन निकाले? खत्म कर दिया मैंने ज़हमत को अजीजों। आखिरी जुमला सुन लो, शहादत नहीं पढ़ सकता मैं, इसीलिए सैयद सज्जाद को जब मौका मिला तो रो कर एक जुमला का हर मसाइब के लिए काफी है, अगर शर्माया न करे, इसलिए कि आज उसके मसाइब सुन रहे हैं कि जो हर एक की मजलिस में आता है रुमाल लेकर अपनी दादी के साथ, जो हर एक की मजलिस में आता है, आज खुद उसकी शहादत है। आज सबके सब पुरसा लेने के लिए आए सैयद सज्जाद का अजीब जुमला है। मख्तल में आके, मैदान करबला में आके सैयद सज्जाद ने इसीलिए तो कहा था चाचा अब्बास बाजू कलम करा के घोड़े से जमीन पे गिरना आसान है, ए बाबा जख्मों से चूर होकर जुलजना से जमीन पर आना, तीरों के ढोलने पर ना फर्श जमीन पर ना जीन पर टिकना, कई साल तक लाशा आपका मोहल्लक रहा, मगर ये भी आसान है। ए भैया अली अकबर सीने पे बर्छी का फल खाना आसान है, भैया अली असगर से शोपा तीर गले पे खा लाना ये आसान है। एक एक शहीद को पुकारा, एक मर्तबा लाश से आवाज आई, सैयद सज्जाद कहना क्या चाहते हो? कब मैं ये कहना चाह रहा हूं ये बड़ा मुश्किल है कि बलवाए आम में, कूफा शाम में, बाजारे आम में, अरे फूफियां माँ बहनों को बलवाए आम में सरबराह ना ले जाऊं और दरबार में जालिम पूछे तो जालिम तारुफ कराए, ये ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम है, ये सकीना है। और उसके पार सबसे बड़ा जुल्म जब बाप का सर मेरे सामने आए, जवान कड़ियल के सामने बाप का कटा हुआ सर, और जालिम यजीद क्या करता है कि छड़ी से दंदाले मुबारक हो।
व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद अलैहि वसल्लम हमारी इस मुख्तसर कलील इबादत को कबूल फरमा, वाजिबात की अदायगी मुहर्रमात से परहेज करने की तौफीक इनायत फरमा। हाज़िरीन मजलिस और दुनिया में जहाँ जहाँ समात फरमा रहे परवरदिगार उन सब की नेक तमन्नाओं को पूरी फरमा, हमारे खुलूस को परवरदिगार कबूल फरमा, नस्ल दर नस्ल मोहब्बत अहले बैत में इजाफा फरमा। वो मोमिनीन मोमिनात खुसूसन मोरिद नजर जो बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, जगह जगह पर परवरदिगार उन सबको इस मजलिस के तुफैल में शिफाए कामिल और आजिल इनायत फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें औलाद नरीना से नवाज, जिनके पास औलाद है उनको नेक तरबियत अता फरमा, इमाम ज़माना हमसे राज़ी और खुशनूर फरमा, उनके ज़हूर में ताजील फरमा, हमारे अंदर इत्तेहाद और यकजहती अता फरमा। या अल्लाह अतबात आलिया की हिफाजत फरमा, जन्नतुल बकी के रोज़ा है मुक़द्दस को तामीर करने के असबाब फराहम फरमा। मज़लूम हुसैना, मज़लूम हुसैना, एमशब शब मातम हुसैना, मज़लूम 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 हुसैना, एमशब शब मातम हुसैना, मज़लूम 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 हुसैना, का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार। पाँव में बेड़ी तो के गरामा, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार। भूलेगा न वो मंजर नेज़े पे सरे सरवर, भूलेगा न वो मंजर नेज़े पे सरे सरवर, बेमगना बेचादर बल्कि में फूफी मादर और मजमे कुफार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार। सरकार की ज़ेबाई कोठे में तमाशाई, आधा की सफाई और आलम तन्हाई, वो बेकसुला चार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार। कुछ शिम्र से फरमा दो गर्दन मेरी खुलवा दो, कुछ शिम्र से फरमा दो गर्दन मेरी खुलवा दो, सर बाबा का दिलवा दो और उनसे ये फरमा दो मारे न सितमगार आबिद बीमार, शाम का बाजार 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 आबिद बीमार। भूलेगा न वो मंजर नेज़े पे सरे सर पर, भूलेगा न वो मंजर नेज़े पे सरे सर, बेमगना बेचादर बल्कि में फूफी मादर और मजमे को खार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार। दुनिया को समझा देना मातम है सुन्नत ज़ैनब की, ऐ दुनिया को समझा देना मातम है सुन्नत ज़ैनब की, ऐ दुनिया को समझा देना मातम है सुन्नत ज़ैनब की। मज़लूम का मातम चांद में है, मज़लूम का मातम तारों में, मज़लूम का मातम चांद में है, मज़लूम का मातम तारों में, ए दुनिया को समझा देना मातम है सुन्नत ज़ैनब की, ए दुनिया
समझा देना, मातम है सुन्नत ज़ैनब की। सरलाए है जालिम नेज़े पर आगोश नबी के पाले का, सरलाए है जालिम नेज़े पर आगोश नबी के पाले का। कुरान के दुश्मन फिरते हैं कुरान के बाजारों में, ए दुनिया को समझा देना, मातम है सुन्नत ज़ैनब की। ए दुनिया को समझा देना, मातम है सुन्नत ज़ैनब की। मज़लूम का हक है आलम पर, है दोनों जहां गमखारों में। मज़लूम का हक है आलम पर, है दोनों जहां गमखारों में। शब्बीर का मातम चांद में है, शब्बीर का मातम तारों में। ए दुनिया को समझा देना, मातम है सुन्नत ज़ैनब की। ए दुनिया को समझा देना, मातम है सुन्नत ज़ैनब की। मौला की नवाज़े आप न थी, कौनैन से लर्ज़ा नारी था। मौला की नवाज़े आप न थी, कौनैन से लर्ज़ा नारी था। तक़दीर का नारा जारिश था, तलवारों की टंकारों में। ए दुनिया को समझा देना, मातम है सुन्नत ज़ैनब की। ए दुनिया को समझा देना, मातम है सुन्नत ज़ैनब की। ए दुनिया को समझा देना, मातम है सुन्नत ज़ैनब की। गम में डूबा हुआ करबल का मुसाफिर देखा, गम में डूबा हुआ करबल का मुसाफिर देखा। गम में डूबा हुआ करबल का मुसाफिर देखा, गम में डूबा हुआ करबल का मुसाफिर देखा। रोते शबीर को ज़रा की लहद पर देखा, गम में डूबा हुआ करबल का मुसाफिर देखा, गम में डूबा हुआ करबल का मुसाफिर देखा। अपना सर मार के दीवार से रोया गाज़ी, अपना सर मार के दीवार से रोया गाज़ी। जब नबी ताज को आते हुए बाहर देखा, गम में डूबा हुआ करबल का मुसाफिर देखा, गम में डूबा हुआ करबल का मुसाफिर देखा। दूर आंखों का गया था दिलों से पूछे हुसैन, दूर आंखों का गया था दिलों से पूछे हुसैन। कोई बदला किसी ने मेरा अकबर देखा, गम में डूबा हुआ करबल का मुसाफिर देखा, गम में डूबा हुआ करबल का मुसाफिर देखा। दूर तक फैले है कातिल की जवानी रन में, दूर तक फैली है कातिल की जवानी रन में। देर तक ढूंढता फिर सिबते पैगंबर देखा, गम में डूबा हुआ करबल का मुसाफिर देखा, गम में डूबा हुआ करबल का मुसाफिर देखा। रावी लिखते हैं कि सज्जाद को जब होश आया, रावी लिखते हैं
के सज्जाद को जब होश आया, जल्द क़याम में ज़ैनब को खुले से देखा, में डूबा हुआ करबल का मुसाफिर देखा, में डूबा हुआ करबल का मुसाफिर देखा। रोते शबीर को ज़हरा की लहद पर देखा, में डूबा हुआ करबल का मुसाफिर। मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन। पीर की वो लाडली शाबीर की वो लाडली, सीने पे जो शादी पली, सीने पे जो शादी पली। मौला इमाम या हसन या हुसैन, मौला इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। वो आबिदे बीमार था, वो आबिदे बीमार था, चलने से जो लाचार था, चलने से जो लाचार था। और शाम का की बेटियां, मौला इमाम या हसन या हुसैन, मौला इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। शाम गरीब आ गई, शाम गरीब आ गई, आबिद को गैरत आ गई, आबिद को गैरत छा गई। पहरे पे ज़ैनब आ गई, कहाँ से और हक पे कहाँ। मौला हक इमाम या हुसैन 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 या हुसैन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या सज्जाद, 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 लब्बैक या सकीना, लब्बैक या सकीना, लब्बैक या महदी, 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 लब्बैक या दाई अल्लाह, लब्बैक या दाई अल्लाह। दुश्मन आला लब्बैक, आला बेशुमार, दुश्मन आला लब्बैक, आला बेशुमार, दुश्मन आला लब्बैक, आला बेशुमार। हैदरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीका हज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हादिहि स्साअ व फी कुल्ली साअ वलिया व हाफिज़ा व क़ाइदा व नासिरा ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك روعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء
سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا حسن المصطفى. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بك. عليكم مني جميعا سلام الله يقول ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعل الله الآخر عزيز من اختياركم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا بني والخلفاء والسلطان والحسن علي محمد الرضا والشفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب رسول الله سيدي الأمان 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 بصفة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى فرجك وظهورك الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل